चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। ज़ीरो जो कोविड पॉलिसी है उसके खिलाफ जो वाइट और जो ब्लैंक शीट्स लेके आ गए हैं, क्योंकि सड़कों पे नारे तो मार नहीं सकते। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बात करेंगे चाइना में। वैसे तो हालात सुना है कि पहले से गड़बड़ थे, लेकिन अब ज़्यादा ये खबरें खुल के आ रही हैं कि वहाँ के मुख्तलिफ सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों की तरफ से। और यहाँ तक बात हो रही कि जो वहाँ के शी जिनपिंग हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उससे रेजिग्नेशन के हवाले से बात। बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और टाइनमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर में था। ये प्रोटेस्ट कई शहरों में फैल चुके हैं और इसके पीछे है वो गुबार जो दशकों से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के प्रीमियर्स, चाइना के लीडर्स के खिलाफ उभर रहा था, बन रहा था, जो कि चीन के छात्रों या चीनी लोगों के दिल के अंदर बैठा था। लेकिन शायद एक ओपन सोसाइटी ना होने की वजह से या जैसे बोले कि डिक्टेटरशिप होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। जय हिंद दोस्तों, देश की बात यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी चल रहा है। इसके तहत लोगों को घर के अंदर डाल के बाहर से लॉक किया जा रहा है। और दोस्तों, चीन में स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्री भी बंद पड़ा है। चीन सरकार की इसी हरकत से चीन के आम आदमी सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। शंघाई से लेकर बीजिंग तक जगह जगह भारी प्रदर्शन हो रहा है और शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी भी चल रहा है। माना जा रहा है कि 1993 के बाद ये चीन में सबसे बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। तो दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तान की मीडिया पर क्या चर्चा हो रहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, खेल तो शुरू हो गया है। पॉलिटिकल खून बहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी पूरी संभावना है। जहां बैलेट नहीं चलती वहां बुलेट फैसला करती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो मैं पिछले इतने महीने से कह रहा हूं, कोई कोविड नहीं है चाइना में, कोई जीरो कोविड नहीं है। चाइना की इकोनॉमी टूट रही है। मैंने आपको ये भी बताया था, चाइना ने 60% दुनिया का फूड ग्रेन स्टोर कर रखा, वो जखीरा 30% तक आ गया। अब ये जो आगजनी वाली घटना है, यहाँ पता रोहित भाई, यहाँ तो खबरें ये भी आ रही 20 से 40 लोग मरे हैं। ऑफिशियली तो ऐसे 10 से 30 से 40 लोग के मरने की खबर आ रही है। अगर आप देखें, बम गाड़ी का जो पानी है वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। आप कह रहे हो सुपर पावर चाइना है, आप कह रहे हो हमारे पास ये, हमारे पास रॉकेट, हमारे पास F-35 का कार्ड, हमारे पास ICBM में ये, हमारे पास डोंग फाई, और बम और फायर की बम गाड़ी का पानी मंजिल तक नहीं पहुंच रहा है, पहुंचाया नहीं गया, या उन लोगों को जिंदा जलाया गया सबके दिलो दिमाग में वहशत डालने के लिए। फर्क क्या, गोंगजू में प्रोटेस्ट हुए, यहाँ हुए, अब शंघाई में हुए, अब बीजिंग में हुए। हमने एक बार शो किया था कि बीजिंग के फ्लेवर पे प्रोटेस्ट होना, अगर कोई बीजिंग गया है ना, वो समझ जाएगा बीजिंग के मेन फ्लेवर पे प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या है। सर तन से जुड़ा वाली बात है। अगर वो तब कर रहे हैं तो इसमें सुनिए कि कितनी बड़ी स्थिति खराब है वहां पे। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, उन लोगों को मरने दिया गया। अब जो ये शी जिनपिंग गो बैक, व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट, CCP रिजाइन, रोहित भाई पुलिस कुछ नहीं कर रही। दो तीन चीजें हुई हैं चाइना में जो बहुत अनयूजुअल है। और ये बात कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये नई बात नहीं है। चाइना में कई प्रोटेस्ट होते हैं। मैंने पढ़ा था कि कोविड से पहले भी तकरीबन साल भर में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट होती थी चाइना में ऑन डिफरेंट इश्यूज। लेकिन इस बार दो चीजें हुई। एक तो प्रोटेस्ट बहुत, मतलब इट्स अ मैस प्रोटेस्ट, मल्टी सिटी प्रोटेस्ट, जैसा कि ईरान में फिल वक्त कई जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि वीडियोस लीक हो जा रही हैं इन प्रोटेस्ट की, जो पहले नहीं होती थी। तो अब ये है कि वीडियोस आ गई हैं, सोशल मीडिया पे आ गई हैं, और खासतौर से वेस्टर्न मीडिया तो इन्हें बार बार लूप पे चला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि देयर इज एन एनकरेजमेंट के प्रोटेस्ट करें। हालांकि कि मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की बात थोड़ा देर से करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ ज्यादा बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी से तो काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इवन इंडिविजुअल पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है चाइना।
तो पहले तो मैं लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर दूं कि इससे कोई मेजर चेंजेस आने वाले नहीं है चाइना में। ओके हमने तियानामेन स्क्वायर भी देख चुका था, उसके ओके बाद भी कोई ऐसी चेंजेस नहीं है। सो ये है कि थोड़ी इंस्टेबिलिटी हो जाएंगी और थोड़ा शी जिनपिंग बोथ एट होम एंड अब्रॉड कमजोर हो जाएंगे इसकी वजह से। देखिए चीमा साहब, जो चाइना की परिस्थिति, ये मैं आपको, अरे मुझे यहाँ तक याद है पिछले 5-6 महीनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था ये होगा, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल हैपन। और जहां तक चाइना की इकोनॉमी पे हालत है, वो तो मैंने 2 साल पहले आर्टिकल लिख लिया था, वो अब भी रिकॉर्ड में है कि हाउ विल चाइनीज इकोनॉमी मूव। क्योंकि चाइना ने हमेशा एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट किया अराउंड इटसेल्फ। अगर आप चीमा साहब लॉजिकली जाए, रियल एस्टेट हैज कॉस्ट ऑफ $9 ट्रिलियन। आज मैं ये भी देख रहा था, अभी बैंकरप्सी कौन पहले डिक्लेयर करेगा, बुलेट चाइना रेलवेज या चाइना एयरवेज, दोनों में रेस लगी, दोनों आर इन बिग लॉसेस। अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है $350 बिलियन की है। अब चीमा साहब उसकी बैंकरप्सी ऑलमोस्ट डिक्लेयर होने वाली है, पर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? 350 के बिलियन नहीं कर रहे, तब आपके $3 ट्रिलियन के जो आपका एक्सपोर्ट में नंबर 1 आइटम है इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको भी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो यहाँ तो लाइन है बैंकरप्सी की। आपको याद होगा आईएमएफ कहता था 4.4, मैंने कहा 2.3% से ज्यादा इनका इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है, अब 2.3 से भी नीचे आ गया। फूड इन्होंने चीमा साहब 60% दुनिया का स्टोर किया, अब 30% बच गया। तब मैंने आपने मुझसे पूछा था फूड स्टोर क्यों किया, मैंने कहा इसलिए किया कि जब भुखमरी मचेगी, काम नहीं होगा, अगर लोगों को खाना भी नहीं मिलेगा तो लोग जंगली हो जाएंगे, काबू में नहीं आएंगे। जब खाना नहीं मिलेगा किसी की नहीं मानती जनता, इसीलिए दुनिया भर का खाना स्टोर कर रखा, खाना भी खत्म हो रहा है। आपने देखा वहां एक गाना वायरल हुआ, जिम्मी जिम्मी आजा आजा। जिम्मी मतलब चावल, आजा आजा मतलब है नहीं, मतलब हम ऐसा सा है, मतलब नॉट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को सबने गायब कर दिया कि वहां चावल नहीं है। अब हो क्या रहा चीमा साहब, ये जो डिजास्टर ऑफ डिजास्टर चाइना में निकल रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली दे विल सून अनाउंस दे हैव डिफॉल्टेड ऑन $1.3 ट्रिलियन लोन ऑन बुलेट, जैसे BRI OBR सीपक जिस प्रोजेक्ट में आता था, वो भी उसमें भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब $45 ट्रिलियन का डेट है, ये तो ब्लूमबर्ग भी कहता है, और डेट सर्विसिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है। ऐसी सूरत में क्या हुआ चीमा साहब, 2-4 चीजें हो गई। पहली बात, इन्होंने लोगों को अंदर डाल दिया, कोविड 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 100 करोड़ लोगों को अंदर डाल दिया, किसी को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी को बाहर नहीं आने दे रहे। चीमा साहब हालत ये है, जिस बिल्डिंग में कोविड निकला है, मेन गेट पे वेल्डिंग का मार देते हैं। अब तुम अंदर रहो मरो, तुम्हारे पास खाना है पानी है कुछ नहीं, हमें मतलब नहीं, जीरो कोविड। पहली बात, अगर जीरो कोविड का मतलब है तो मतलब तुम्हारी वैक्सीन तो 100% फेल है। दुनिया भर की वैक्सीन है, जिसने भी जहां से लगाई सब काम कर रही, सब लोग चल रहे हैं दुनिया में, तो तुम मास्क भी हटा दिए एयरलाइनों में, वहां जीरो कोविड। जब दुनिया में बीमारी गई, तुम कह रहे हो पेंडेमिक, आपको याद है वुहान पूल पार्टी इन्होंने की थी, जब दुनिया पीक ऑफ पेंडेमिक, वुहान में पार्टियां मना रही, वो शैंपेन चल रही है, वो नहा रहे हैं लोग पूलों में जी, औरतें हैं, सब कुछ है, दिखा रहे यहाँ तो कोविड है ही नहीं, हमने तो कोविड कैंसिल मतलब कॉन्कर कर दिया, डेमोक्रेसी से फेल्ड एंड वी हैव वन। उसके बाद चीमा साहब फिर कलाई खुलने लगी इकोनॉमी की, पावर नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब हमने बातें कर ली। आज परिस्थिति ये है, अगर वो कोविड पॉलिसी हटा देंगे, जीरो कोविड, लोग काम पे जाएंगे, काम है नहीं, फैक्ट्रियों में दम है नहीं, एक्सपोर्ट डाउन है, फॉरेन एक्सचेंज